सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। मेरठ और मुजफ्फरनगर में की फूलों की बारिश। चारों तरफ दिखा मनोरम दृश्य। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा रूट का भी लिया जायजा। हेलीकॉप्टर से मेरठ से मुजफ्फरनगर तक किया हवाई सर्वे। मेरठ प्रशासन की ओर से कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तस्वीरें आई सामने। अमरोहा में पुलिस मुस्लिम समुदाय ने पुष्प वर्षा से किया कांवड़ियों का स्वागत। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को बांटे गए फल। सावन की शिवरात्रि से पहले कांवड़ को लेकर तीर्थयात्री हरिद्वार की ओर रवाना। कांवड़ियों का उमड़ा सैलाब। बाइक पर भी सवार नजर आए सैकड़ों शिव भक्त। कांवड़ यात्रा का आज 10वां दिन। कांवड़ियों और शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बम बम भोले और हर हर महादेव की लगा रहे जयकारे। कांवड़ यात्रा सरल और सुगम बनाने के लिए रूट डायवर्ट। मेरठ आगरा रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं डाक कांवड़िए। गाजियाबाद में डाक कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम। खाने पीने रहने और स्वास्थ्य की व्यवस्था। कांवड़ यात्रा में दिखे हर उम्र के बच्चे, महिलाएं, युवा कांवड़िए। जगह जगह कांवड़ियों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था। कई जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए शिविर। मुरादाबाद में कांवड़ियों और शिव भक्तों के लिए हेल्थ कैंप। कई प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की ओर से लगाए गए स्वास्थ्य शिविर। बम बम भोले के जयकारों के साथ पवित्र कांवड़ यात्रा जारी। कल सोमवार को बड़ी संख्या में शिव भक्त करेंगे महादेव का जलाभिषेक। गाजियाबाद में अयोध्या के श्री मंदिर मॉडल की दिखी कांवड़। भक्तों ने लाइटिंग से किया भव्य श्रृंगार। गाजियाबाद में बड़ी संख्या में ठहर रहे शिव भक्त भोजन के बाद विश्राम के लिए बनी जगह में कर रहे आराम। मेरठ की सड़कें कांवड़ यात्रियों से 24 घंटे गुलजार। जोश और उत्साह के साथ शिव भक्तों का सफर जारी। संभल में यात्रियों के कांवड़ मार्ग को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट। सीसीटीवी कैमरों की मदद से रखी जा रही नजर। गाजियाबाद के श्री दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में सीएम योगी ने लगाई हाजिरी। महादेव की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना परिवार के साथ पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। प्रभु जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। रामेश्वरम में आस्था और भक्ति की भव्य तस्वीर। आदिमास अम्मान तिरुकल्याण उत्सव में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। आदिमास सम्मान तिरुकल्याण उत्सव पर भक्तों ने की श्री लक्ष्मीनारायण की पूजा अर्चना। दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। सीएम नीतीश के बेटे निशान ने अपने जन्मदिन के पटना के महावीर मंदिर में की पूजा अर्चना। परिवार के सदस्य भी रहे मौजूद। बाबा अमरनाथ की यात्रा जारी। भगवान के दर्शन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में दर्शन के लिए उमड़ रहा आस्था का सैलाब। अब तक करीब 3 लाख भक्तों ने किए दर्शन। अमरनाथ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का रखा जा रहा खास ख्याल। अनंतनाग में कराया गया योगाभ्यास। अमरनाथ यात्रियों का लगातार मेडिकल चेकअप जारी। रास्ते में दवाओं की भी पूरी व्यवस्था। पुंछ में 28 जुलाई से शुरू हो रही श्री बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा। बड़ी संख्या में शिव भक्त करा रहे रजिस्ट्रेशन। तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। 13 सितंबर को आगरा से यात्रा शुरू करेगी भारत गौरव ट्रेन। रेलवे की तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी सौगात। ट्रेन किराए की रकम आसान किस्तों में चुका सकेंगे तीर्थयात्री। श्रद्धालुओं को ईएमआई और एलटीसी की भी सुविधा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक करा सकते हैं ऑनलाइन टिकट। अयोध्या, काशी, गया, गंगा सागर, पुरी के कर सकेंगे दर्शन। 9 रात और 10 दिन की यात्रा में कोलकाता भी ट्रेन जाएगी। बैद्यनाथ धाम और कोलकाता में काली मंदिर के होंगे दर्शन। फैमिली टूर पैकेज में तीर्थयात्रियों को भारी छूट। रक्षा के क्षेत्र से भारत के लिए आई शानदार न्यूज। भारतीय सेना को इसी महीने मिलेगा गेम चेंजर अपाचे हेलीकॉप्टर। 22 जुलाई को मिलेगा AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का पहला कंसाइनमेंट। पश्चिमी सीमा पर होगी तैनाती। प्रत्येक अपाचे हेलीकॉप्टर की कीमत 860 करोड़ रुपए। 2020 में अमेरिका से 5000 करोड़ की हुई थी डील। लद्दाख में चीनी सीमा के करीब भारत का एयरफील्ड लगभग तैयार। अक्टूबर तक ऑपरेशनल होगा देश का सबसे ऊंचा न्योमा एयरफील्ड।
13,700 फीट की ऊंचाई पर है न्योमा एयरफील्ड। विमानों की जल्द होने में लगेगी टेक ऑफ और लैंडिंग। LAC पर कनेक्टिविटी होगी मजबूत। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाली गुड न्यूज। AK-203 के बाद अब अमेठी बनेगी AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सबमशीन। AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सबमशीन गन के संयुक्त उत्पादन की योजना। भारत के रूस से रक्षा सौदे पर चल रही बातचीत। अमेठी की इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में होगा निर्माण। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को मिलेगा बढ़ावा। 70 मिलीमीटर लंबा AK-19 500 मीटर तक लगा सकता है सटीक निशाना। प्रति मिनट 600 से 700 गोलियां बरसाने की फायरिंग की क्षमता। छोटी और शक्तिशाली सबमशीन गन है PPK-20। 200 मीटर तक निशाना लगाने में सक्षम। फायरिंग स्पीड है 800 से 1000 गोलियां प्रति मिनट। वाराणसी में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सैकड़ों छात्रों के साथ BHU में चलाई साइकिल। साइकिल रैली के जरिए फिटनेस और नशा मुक्त जीवन शैली का दिया संदेश। BHU के छात्रों को ड्रग फ्री यूथ कैंपेन के स्वयंसेवक ने भी लिया हिस्सा। दिल्ली में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन। स्कूली बच्चों के साथ साथ एथलीट्स और युवाओं ने चलाई साइकिलें। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से साइकिल रैली रवाना। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत देश भर में 6000 जगहों पर साइकिलिंग का आयोजन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मनाया गया स्वच्छता दिवस। प्लास्टिक मुक्त शहर करने का लिया गया संकल्प। तमिलनाडु के थुथुकुडी में मंदिर उत्सव पर बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रायचूर के मस्की में मिले 4000 साल पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण। 271 पौराणिक स्थलों की हुई पहचान। मिट्टी के बर्तन से लेकर मौर्य सम्राट अशोक के प्राचीन शिलालेख तक की खोज। भारत, अमेरिका, कनाडा समेत 20 से ज्यादा देश के शोधकर्ताओं की टीम ने की खोज। दिव्यांग होने के बावजूद नांदेड़ के वैभव के पास की महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा। राजस्व सहायक बने वैभव। हाथ नहीं होने की वजह से पैरों से लिख कर दी MPSC की परीक्षा। बापूधाम मोतिहारी से पहले अमृत भारत ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंची। 4 अमृत भारत ट्रेन की मिली है सौगात। हफ्ते में 2 दिन तक चलेगी ट्रेन।